हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया सेट नंबर 11 लेकर आ गया हूं, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का बीपीएससी एईडीओ का वॉल्यूम 1 का सेट है। ठीक है। और इससे पहले मैं 1 से 10 तक सेट करवा चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको भी देख लीजिएगा। और आज मैं सेट नंबर 11 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये इसमें पेपर 2 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि जीके जीएस का 100 नंबर का सेट है। ठीक है। तो जीके जीएस जो है वो अभी जितना एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे बिहार दरोगा या बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल या बिहार परिचारी या ये बीपीएससी एईडीओ या इसके अतिरिक्त जितना भी एग्ज़ाम अभी बिहार में होने वाला है, तो ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए जीके अलग अलग होता है। सभी के लिए जीके और जीएस का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग समान होता है। ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और मेरा एक टारगेट है कि आपका एग्ज़ाम तक जो ये एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा कि हम प्रैक्टिस इसका किए थे। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 11 का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो कहता है, यदि एडेनिन डीएनए अणु का 30% बनाता है तो इसमें थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एक का आंसर होगा सी, यानी कि थाइमिन 20, ग्वानिन 30 और साइटोसिन 20 होगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाला दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षित विकार जो कंकाल की मांसपेशियों को थकान, कमजोरी और पक्षाघात का कारण बनाता है, क्या कहलाता है? तो 2 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो 2 का आंसर होगा सी। ठीक है। इसको कहते हैं माई एस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो 3 का आंसर होगा डी, यानी कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीजन ए और एंटी बी की अनुपस्थिति होती है। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी नाभिक ए एक्स जेड अनुक्रम में स्वतः क्षय से गुजरता है और ये समीकरण बनाता है। कौन सा समीकरण बनाता है? तो ये वाला समीकरण बनाता है, यानी कि ए एक्स जेड, और इसको बना देता है जेड माइनस 1 का पावर बी, और उसके बाद जेड माइनस 1 के पावर सी, और उसके बाद जेड-2 डी अनुक्रम में संभावित लक्ष्य कण है। ठीक है। तो इसको 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा बी, यानी कि बीटा प्लस, अल्फा और बीटा माइनस। देखिए दोस्तों, ये सब साइंस, ये जो है साइंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको आप लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। चलिए आगे आगे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है? तो मिलान करना है। ठीक है। 5 का आंसर होगा सी। 5 का आंसर सी होगा, यानी कि वाल्ट्स किससे संबंधित है? तो वाल्ट्स जो है वो 3 नंबर, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। आईयूडीएस किससे संबंधित है? आईयूडीएस किससे संबंधित है? तो आईयूडीएस 1 नंबर, यानी कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणु का क्षण का गुणिका। ठीक है। यानी कि आईयूडीएस किससे संबंधित है? तो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु का क्षणकानुक्रिया। थोड़ा सा ये वर्ड जो है टिपिकल है, इसीलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इसको ठीक से देखिएगा। ठीक है। सी बोल रहा है पुरुष नसबंदी किससे संबंधित है? तो पुरुष नसबंदी जो है वो 2 नंबर, यानी कि शुक्रवाहक का हटना। ठीक है। डी कहता है महिला नसबंदी किससे संबंधित है? तो महिला नसबंदी जो है वो 4 नंबर संबंधित है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का हटना। ठीक है। इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन हल्का डिफिकल्ट होता ही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन,
स्वभोजिता, स्वभोजिता को इस प्रकार दर्शाया जाता है, स्वभोजिता को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो 6 का आंसर होगा ए, यानी कि प्रजाति ए माइनस और प्रजाति बी जीरो। प्रजाति ए जो कि इसको माइनस से दर्शाते हैं और प्रजाति बी इसको जीरो से दर्शाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है? यांत्रिक तरंगे जो है वो नहीं है, तो 7 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी श्यान द्रव में गिरने वाली छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 8 का आंसर होगा, 8 का आंसर क्या होगा? डी होगा। जिस ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, जिस ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, ठीक है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के लिए गलत है? कोलाइड के लिए कौन सा कथन गलत है? तो 9 का आंसर होगा सी, यानी कि कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जो कि गलत है। इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो सही क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। बी, कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। डी, कोलाइड ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय चक्र की घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन सही है? तो 10 का आंसर होगा डी, यानी कि ए बी सी सभी सही है, ठीक है। तो ए बी सी, तो ए में बोलता है आलिंद प्रकुंचन, आलिंद प्रकुंचन के बाद नीलय प्रकुंचन होता है। बी कहता है यदि हृदय ध्वनि अर्धचंद्र कपाटिकाओं के बंद होने से उत्पन्न होती है, अर्ध कपाटिकाओं के बंद होने से उत्पन्न होती है। सी कहता है हृदय चक्र की अवधि लगभग 0.8 सेकेंड होती है। नेक्स्ट आगे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। 11 नंबर कहता है एक नग्न चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाली प्राथमिक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? तो 11 का आंसर होगा ए, यानी कि लाइकेन, उसके बाद मॉस, उसके बाद घास, उसके बाद झाड़ियाँ, उसके बाद पेड़। लाइकेन, मॉस, घास, झाड़ियाँ, पेड़, इसका सही क्रम है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंगदैर्ध्य में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो 12 का आंसर होगा बी, यानी कि अभिरक्त विस्थापन, अभिरक्त विस्थापन। नेक्स्ट 13 नंबर, क्षार धातुओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 13 का आंसर होगा डी, यानी कि वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर के बारे में सही कथन को चुने। तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर बी होगा, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित नाभिक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका नहीं होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित नाभिक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम किस पर आधारित है? तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि द्विसंकर, द्विसंकर पर आधारित है। नेक्स्ट इसको मिलान करना है, 16 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेघा पाटेकर से संबंधित है। और बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है? तो बिश्नोई आंदोलन जो है अमृता देवी से संबंधित है। अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है, अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, हैलोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा बी, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से अधिक होती है, जो कि गलत है। सही क्या है? ए, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, सही है। सी, समूह में नीचे जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता घटती है, सही है। डी, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, बादल में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिससे वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है? तो 18 का आंसर होगा ए, यानी कि अस्कंदन का, ठीक है, अस्कंदन का। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको मिलान करना है 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 का आंसर होगा सी, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता किससे संबंधित है? तो 3 नंबर, यानी कि अलिंग गुणसूत्र स्वप्रभावी, अलिंग गुणसूत्र स्वप्रभावी से संबंधित है। बी, फिनाइल लकीटोन्यूरिया, फिनाइल लकीटोन्यूरिया किससे संबंधित है? तो ए,
यानी कि अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी से, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी से। और सी हीमोफीलिया किससे संबंधित है, तो लिंग सहलग्न, लिंग लिंग सहलग्न अप्रभावी से संबंधित है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है, तो 20 का आंसर होगा बी, यानी कि 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का आंसर होगा बी, यानी कि एक्स और ओ, एक्स और ओ। ठीक। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी, तो 21 का आंसर होगा सी, यानी कि चार्ल्स एल्टन ने दिया था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि नाखून, नाखून जो है अवशेषी अंग नहीं है। तो अवशेषी अंग कौन कौन सा है, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बी ऑक्ल डाढ़, और सी कान की मांसपेशियां। नेक्स्ट, केपलर का ग्रह की गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर बी होगा, यानी कि कोणीय संवेग पर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, यह कौन सा प्रक्रम है, तो 24 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए, बेरिलियम बेरिलियम और एल्युमिनियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, कारण आर क्या है, तो बेरिलियम का पावर 2+ और एल्युमिनियम का पावर 3+ आयनों का आवेश त्रिज्या अनुपात लगभग समान होता है। तो 25 का आंसर कौन सा सही होगा, तो 25 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीव जगत का जोकर कहा जाता है, जीव जगत का जोकर कहा जाता है, तो 26 का आंसर सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा को। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, तो 27 का आंसर होगा सी, यानी कि वृद्धि और मरम्मत। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल क्या है, 28 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौजूद है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका क्या है, तो 29 का आंसर होगा सी, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। नेक्स्ट, एक सीपीयू में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है, तो 30 का आंसर होगा ए, यानी कि पढ़ा या लिखा जाने वाला मेमोरी लोकेशन का पता। नेक्स्ट, अब यहाँ से 1 से 30 तक साइंस का क्वेश्चन रहता है, अब यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 31 का आंसर होगा ए, यानी कि भारत करेगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा ए, यानी कि केवल 1। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, अब 33 नंबर पर चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 33 का आंसर बताइए आप लोग, तो 33 का आंसर होगा ए, यानी कि 3। नेक्स्ट, 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो 34 का आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि ब्राजील में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो 35 का आंसर होगा बी, यानी कि आस्था पुनिया। नेक्स्ट, 21वें विश्व पुलिस गेम 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो 36 का आंसर होगा बी, यानी कि 2। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो 37 का आंसर होगा बी, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर होगा ए, यानी कि भारत जो है वे 10वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक
किसे नियुक्त किया है? तो 39 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अश्वनी लोहानी को, अश्वनी लोहानी को। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राजभवन अन्नदाता योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो 40 का आंसर होगा ए, यानी कि गोवा में शुरू किया गया है। दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा कि अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाए, और एग्जाम में केवल ऑप्शन सामने आए तो आपको ऑप्शन जाना पहचाना लगे और आप टिक कर कर आ जाए। ठीक है, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? तो 41 का आंसर होगा ए, यानी कि पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को सीधे आवश्यक वस्तु पहुंचाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो 42 का आंसर होगा ए, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा? तो 43 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि बांका। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 44 का आंसर होगा ए, यानी कि बिहार में। नेक्स्ट, भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर है? भारत जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो 45 का आंसर होगा डी, यानी कि 99वां स्थान पर पहली बार टॉप 100 के अंदर आया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो 47 का आंसर होगा बी, यानी कि 17.64%, 17.64%। नेक्स्ट, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो 48 का आंसर होगा ए, यानी कि दिसंबर 1971 में, दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट, पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो 50 का आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, इसमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? तो 51 का आंसर होगा डी, यानी कि अरविंद घोष, अरविंद घोष। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट 53, आगरा शहर की स्थापना की गई थी, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 53 का आंसर होगा सी, यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट 54 नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिला लिया गया। तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा सी, यानी कि कुशासित राज्य की घोषणा करके, कुशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट 55, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित आरोही क्रम चुने। आरोही क्रम, आरोही क्रम के मतलब कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, आरोही क्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि ज़्यादा से कम। ठीक है, ज़्यादा से क्रम कम। तो 55 का आंसर होगा सी, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उससे कम महाराष्ट्र में है, उससे कम तमिलनाडु में है, उससे कम बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा बी, मानसून की अनुकूलता, मानसून की अनुकूलता। नेक्स्ट, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो 57 का आंसर होगा ए, फिरोजपुर, फिरोजपुर में स्थित है। नेक्स्ट, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो 58 का आंसर होगा सी, यानी कि वसुमित्र थे, वसुमित्र। नेक्स्ट, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था? कौन सा संबंधित नहीं था? तो 59 का आंसर होगा सी, भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। तो कौन कौन संबंधित था? तो ए, यानी कि हुसैन रहीम संबंधित था, और बी,
बलवंत सिंह संबंधित था और सी सोहन लाल पाठक संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की? सेवरेस की संधि किस देश के साथ की? तो 60 का आंसर होगा बी, यानी कि टर्की के साथ की, टर्की के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 61 का आंसर होगा ए, यानी कि चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट से संबंधित है। चेम्सफोर्ड यानी कि रॉलेट एक्ट के समय चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट, 62, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 62 का आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। 63, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में जो तक्षण था वो किसे कहते थे? तो 63 का आंसर होगा ए, यानी कि बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, बढ़ई को। ठीक है। नेक्स्ट, 64 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। 64 का आंसर होगा डी, यानी कि शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? अपिको आंदोलन, पी हेगड़े। बी, चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, यानी कि सुंदर लाल बहुगुणा। सी, नर्मदा बचाव आंदोलन मेघा पाटेकर से संबंधित है। नेक्स्ट, औसत आय और भी किस नाम से जाना जाता है? तो 65 का आंसर होगा ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो 66 का आंसर होगा सी, CWG से, CWG से। 67, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया? चेरी नाम दिया था। तो 67 का आंसर होगा ए, यानी कि अवध साम्राज्य को, अवध साम्राज्य को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो 68 का आंसर होगा बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। 69, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो 69 का आंसर होगा ए, बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा के अध्यक्षता करता है? तो 71 का आंसर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जिसको चुनता है वही करता है। नेक्स्ट, 72 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज का शक्ति देता है? तो 72 का आंसर होगा डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। नेक्स्ट, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 92 के तहत, अनुच्छेद 92 के तहत। नेक्स्ट, 74 नंबर, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 74 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजकीय भाषा बना सकती है। ठीक है। 2 नंबर कहता है, राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा ए, यानी कि फरवरी 2000 में, फरवरी 2000 में। नेक्स्ट, इसको सुमेलित करना है तो 76 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट, इसमें कौन सुमेलित नहीं है?
तो 77 का आंसर होगा बी, यानी कि गोदावरी मूसी। गोदावरी नदी जो है वो मूसी नदी से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन सा संबंधित है? कावेरी हेमावती संबंधित है, कावेरी नदी हेमावती नदी से संबंधित है। और महानदी की सहायक नदी मांडवी नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? मालप्रभा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा सी, यानी कि एक और दो सही है। ठीक है, जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर है। बी 2 नंबर, आमतौर पर पोटास में समृद्ध होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो कम होती है। नेक्स्ट, भिलाई भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? तो 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आंसर होगा बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये तीनों इस्पात संयंत्रों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो 80 का आंसर होगा बी, यानी कि लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, 81 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 81 का आंसर होगा डी, यानी कि ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो 82 का आंसर होगा सी, यानी कि जैन धर्म से। स्यादवाद जैन धर्म से। नेक्स्ट, अमित्र घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम है? तो 83 का आंसर होगा बी, यानी कि बिंदुसार का अन्य नाम है अमित्र घात। नेक्स्ट, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो 84 का आंसर होगा ए, यानी कि पल्लवों ने बनवाया था। नेक्स्ट, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो 85 का आंसर होगा डी, यानी कि घनानंद। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो 86 का आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो 87 का आंसर होगा डी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 88 का आंसर होगा बी, यानी कि स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? तो 89 का आंसर होगा बी, यानी कि 1962 में। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 90 का आंसर होगा बी, यानी कि सिक्किम में। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 1918 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसने तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो 91 का आंसर होगा बी, यानी कि चंपारण कृषि अधिनियम। नेक्स्ट, पटना से प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी मासिक पत्र युवक का संपादन किसने किया था? तो 92 का आंसर होगा ए, मणिंद्र नारायण राय। नेक्स्ट, बिहार की किस जाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो 93 का आंसर क्या होगा? सी, उरांव जाति। ठीक है, नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो 94 का आंसर होगा ए, यानी कि एलिस था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण के अलावा आजाद दास्ता के एक प्रमुख नेता कौन थे जो विशेष रूप से गुरिल्ला दस्तों के संयोजन के लिए जिम्मेदार थे? कौन जिम्मेदार था? तो 95 का आंसर होगा सी, यानी कि सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो 96 का आंसर होगा बी, यानी कि दरिया साहब ने किया था। नेक्स्ट, कोसी और महानंदा नदियों के बीच के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? तो 97 का आंसर होगा सी, यानी कि कोसी महानंदा द्वाब। नेक्स्ट, बिहार में शीत ऋतु के दौरान होने वाली हल्की वर्षा का मुख्य कारण क्या है?
तो 98 का आंसर होगा सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, बिहार में चीनी उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में है? तो 99 का आंसर होगा ए, यानी कि उत्तर पश्चिमी मैदान में, उत्तर पश्चिमी मैदान में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 2011 के दशक के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो बी का 100 का आंसर होगा बी, यानी कि 25.42%, 25.42%। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवा दिया, जो कि सेट नंबर 11 था, और इससे पहले मैं 1 से 10 तक सेट करवा ही चुका हूँ। आप लोग बता दिया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल को आप लोग लाइक करते रहिए, और ये सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी आप लोग को कमी दिखे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका सुधार अगले वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए धन्यवाद, और अगला सेट आप कल नया सेट आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद।